हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अल्फाइस एकेडमी। एंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आर ओ ए आर ओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, और ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हम लोग जितने भी हमें पेपर्स मिल रहे हैं हम डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। 2016 का एक पेपर हमने डिस्कस कर लिया, 2021 का जो हाई कोर्ट के लिए पेपर हुआ उसको हमने डिस्कस कर लिया, और अब हम जो 2021 में आपका रिव्यू ऑफिसर ए आर ओ का जो सेक्रेटेरिएट के लिए और वेरियस डिपार्टमेंट्स के लिए पेपर हुआ था उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको जाना है तो आप अल्फा एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहाँ पे यू के पी सी एस आर ओ ए आर ओ पी वाई क्यू डिस्कशन एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाएं और अपना जो है पूरा पी वाई क्यू कर लें। अब पी वाई क्यू इंपॉर्टेंट क्यों होता है? देखिए 5 से 10 क्वेश्चन जो है पी वाई क्यू से डायरेक्टली रिपीट होते हैं, या 10 क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट होते हैं। 10 क्वेश्चन एक ऐसे होते हैं कि आपके एंसिलरी क्वेश्चन बनेंगे कि उनसे मिलते जुलते या उनके अगल बगल की चीज़ें आपसे पूछ ली जाएंगी, तो इसीलिए जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है पी वाई क्यू करना। ठीक है, और अब कोई और पेपर डिस्कस करना है हमारे साथ तो आप हमें बता सकते हैं कि कौन सा पेपर डिस्कस करना है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन फॉर द डे। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज समन संगम लिटरेचर, है ना, संगम लिटरेचर होती थी, संगम्स होते थे आपके तमिल में, तमिलनाडु में, जिसके नाम पे संगम क्या होता था, बहुत सारे पोएट्स आके आपस में बैठते थे। तो ये किस में रिटर्न है? इट इज रिटर्न इन तमिल। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज एट विच प्लेस मुस्लिम लीग वाज फाउंड इन 1906। ठीक है, मुस्लिम लीग को कहाँ बनाया गया था? इट वाज इन ढाका, ढाका में बनाया गया था। ठीक है, उस टाइम क्योंकि बांग्लादेश नहीं था उस टाइम, और उस टाइम जो था भारत जो है एक ही देश था, तो कहाँ बनाया गया? ढाका में। ठीक है, अब बात करें हम कि ग्रेट स्कॉलर अश्वघोष वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ विच रूलर, तो इसका आंसर है कनिष्क। ठीक है, डेट्स भी देख लेते हैं। ठीक है, अश्वघोष कब कब से कब तक थे? लगभग लगभग 80 से 150 एडी तक। ठीक है, चंद्रगुप्त कब से कब तक थे? 319 से 350 एडी तक। सकंद गुप्त कब से कब तक थे? सकंद गुप्त आपके 455 से लगभग लगभग 467 एडी तक। हर्षवर्धन कब से कब तक थे? आपके 590 से लगभग 647 एडी तक। और कनिष्क जो थे वो आपके लगभग लगभग 78 से 78 से 144 एडी के आसपास थे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है मैच कर रहे हैं आपस में, ये जो टाइमलाइन है ये आपस में कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, तो अश्वघोष किसके कंटेम्प्रेरी थे? आपके कनिष्क के। ठीक है, अब नाउ हु कंस्ट्रक्टेड द सुदर्शन लेक। देखिए सुदर्शन लेक है कहाँ? एक गिरनाल हिल्स है, आप जाएंगे तो बड़ी अच्छी जगह है, ये आपके पड़ते हैं कच्छ रीजन में। ठीक है, आप जाएंगे अगर, ओ सॉरी, सौराष्ट्र रीजन में। ठीक है, सौराष्ट्र रीजन में पड़ते हैं ये आपके गिरनार हिल्स, और ये कहाँ है? सौराष्ट्र आपका गुजरात में। ठीक है, तो सुदर्शन लेक किसने बनवाया था? ये पुष्यगुप्ता वैश्य ने बनवाया। ठीक है, who had constructed the Sudarshan Lake? It was Pushyagupta Vaishya. Which animal picture is not inscribed in the Ashoka Sarnath period? देखिए हॉर्स वहां पे मिलेगा आपको, एलिफेंट मिलेगा, लैन मिलेगा, राइनासोरस नहीं मिलेगा। ठीक है, आप अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने एडिटर से अगर वो आपको दिखा पाए, है ना, वो सारनाथ वाली पिक्चर, तो वहां पे आप देख देख पाएंगे ढंग से कि वहां पे आपको राइनासोरस नाम नहीं मिलेगा। नाउ ड्यूरिंग हुज रेन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो आपको एक करके मैं सारी बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो किसके अंदर हुई? वो लगभग लगभग 483 से 486 बीसी में हुई थी। कौन था उस टाइम राजा? उस टाइम राजा अजात शत्रु था। ठीक है, देखिए पीसीएस वाले जो है आयोग वाले बहुत गलत स्पेलिंग लिखते हैं और अच्छी बात नहीं है। देखिए आप कम से कम पेपर तो आप सही बनाए, है ना, तभी तो आपको अच्छे बच्चे मिलेंगे। तो अजात शत्रु थे उस टाइम, उस उनके अंडर हुई थी। ठीक है, फर्स्ट। और अजातशत्रु कौन सी डायनेस्टी के थे? आपके हरियंका के। ठीक है, जो सेकंड थी, सेकंड आपकी लगभग लगभग 383 या 386 के आसपास हुई, बीसी के आसपास। इस टाइम जो राजा थे वो आपके काला अशोक थे। ठीक है, काला अशोक कौन सी डायनेस्टी के थे? वो शिशुंग डायनेस्टी के थे। ठीक है, अब ऊपर लिख लेता हूं मैं, जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई जो यहाँ पे भी पूछा गया है वो हुई आपकी लगभग लगभग 250 बीसी में। ठीक है, और उस टाइम राजा थे आपके अशोक। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया एक। तो अशोक राजा थे। अशोक कौन सी डायनेस्टी के थे? मौर्यन। ठीक है, और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो आपकी बाद में हुई 72 एडी के आसपास। ये आपकी किसके अंदर? ये कश्मीर में हुई थी, कनिष्क के अंदर। ठीक है, कनिष्क कौन सी डायनेस्टी के थे? ये वह जो कुषाण एम्परर, कुषाण डायनेस्टी के थे। ठीक है,
Now, according to Mortimer Wheeler and Stuart Picot, the date of Indus civilization was, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखिए अब आप फिक्स कुछ नहीं होता, अब किसी ने कुछ कह दिया तो इसको तो मतलब क्या बोले, अब ये क्वेश्चन कौन ही पढ़ता है, ठीक है, बट देन पूछा है तो आपको आंसर तो हमें बताना पड़ेगा। इट वॉज 2500 BC टू 1500 BC। ये देखिए आयोग की अभी जो आंसर की आई है, हम उसी के बेस पे आपको ये आंसर्स बता रहे हैं, ठीक है। कुछ आपको लगता है चेंजेस है तो आप आयोग को लिख सकते हैं और हमें भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि और बच्चों को भी उसकी जो है सही चीज़ का पता लग सके। द ऑथर ऑफ प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि किसने लिखी थी? इट वॉज मेरिटुंग। ये मेरिटुंग क्या मेरिटुंगा थे मेरे ख्याल से, ठीक है, मेरिटुंग। नाउ इन विच लैंग्वेज पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बुक है, बहुत बार देखेंगे आप, इज रिटन। ये लिखी तो ग्रीक में गई है, ठीक है, लिखी किस में गई है? ये लिखी गई है ग्रीक में। और किसने लिखा है इसको? इसको लिखा है विलियम एच स्कॉफ ने, ठीक है। इट इज रिटन बाय विलियम एच स्कॉफ, ठीक है। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस टाइम वाइसरॉय कौन था, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? लगभग on 28th of December 1885, and the viceroy at that time was Lord Dufferin. The answer is Lord Dufferin. In which year Ghadar Party was formed? Now it was formed in the year 1930 and it was founded by Sohan Singh Bhakna. It was founded by Sohan Singh Bhakna. Okay. Now in which year Vernacular Press Act was passed? जिससे कि प्रेस को गैग कर दिया गया था, ठीक है। It was passed in the year 1878, but it was repealed in the year 1881, ठीक है। और इसको 1878 में लागू किसने किया था? आपका लॉर्ड लिटन ने। और इसको रिपील किसने किया था 1881 में? लॉर्ड रिपन ने। देखो रिपन बढ़िया आदमी था, लिटन थोड़ा तेज था, वो काफी खतरनाक पॉलिसीज थी उसकी। नाउ गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन द ईयर 1931। 1931 में हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था? ये गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में, यस, 1931 में, ठीक है। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट जो है कब साइन हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट के एक साल के बाद, 24 सितंबर 1932। भाई गांधी इरविन पैक्ट ही था जहां पे भगत सिंह को सारी वो मान ली थी, लेकिन भगत सिंह सुखदेव को जो फांसी देने की बात थी उसको नहीं माना था लॉर्ड इरविन ने, ठीक है। तो पूना पैक्ट की बात करें, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को साइन हुआ था। इट वॉज साइन बिटवीन महात्मा गांधी एंड अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। व्हेन वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉन? ठीक है, इट वाज इन द ईयर 1922। इट वाज इन द ईयर 1922 आफ्टर द चौरी चौरा जब इंसिडेंट हो गया था, जब पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी और 22 के आसपास व्यक्ति की मौत हो गई थी एक वायलेंट मॉब ने। उसके बाद जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था। नाउ द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन द ईयर 1761 एंड इट वाज फॉट बिटवीन, इट वाज इन ऑन 14th of January 1761, इट वाज फॉट बिटवीन मराठास, एक साइड आपके मराठास थे और इस साइड एक कोलिशन था। कोलिशन किसका था? एक तो आपके अहमद शाह दुर्रानी थे, अहमद शाह दुर्रानी था, और एक रोहिल्ला अफगान्स, दोआब जो रीजन पड़ता है तो वहाँ के रोहिल्ला अफगान्स थे, और तीसरे जो थे हमारे डेंजरस आदमी शुजाउद दौला थे, ठीक है। तो ये तीन एक साइड थे और मराठास अकेले एक साइड से लड़े थे एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। नाउ हु यूज्ड टू से आई वांट टू बी गोखले ऑफ मुस्लिम्स? ऑफ कोर्स वन एंड ओनली मोहम्मद अली जिन्ना। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली रोट हिज ऑटोबायोग्राफी? ठीक है, इट वॉज दी, हम आपको पिछले ही बताया, इट वॉज द राइट पर्सन एट द रॉन्ग टाइम, इट वॉज फिरोज शाह तुगलक। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी उसका नाम क्या है? उसका नाम है फुटुहट ए फिरोज शाही, फुटुहट ए फिरोज शाही। When did श्यामजी कृष्ण वर्मा establish इंडिया हाउस? इंडिया हाउस किसने establish किया? श्यामजी वर्मा ने। भाई इंडिया हाउस किसने establish किया था? ये मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन है। श्यामजी वर्मा ने कहां पर? लंदन में। कौन से ईयर में किया था? इट वॉज इन द ईयर 1905। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। नाउ हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ उत्तराखंड आर रिप्रेजेंटेड इन लोकसभा? तो लोकसभा में कितने मेंबर्स है उत्तराखंड की तरफ से? 5। ठीक है, आप अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में जरा कौन कौन से आपके यहाँ से MP हैं, ठीक है। और राज्यसभा में ये
3 है, ये राज्यसभा में जो 3 है इनके नाम भी बताइए, इनमें से एक लेडी भी है, ठीक है, तो उनका भी नाम बताइएगा। नाउ द राइट टू रिसफल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पोर्टफोलियो कौन चेंज कर सकता है, ठीक है, जैसे किरण रिजिजू जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे या यूथ मिनिस्टर थे, उसके बाद उन्हें लॉ मिनिस्टर बना दिया, तो ये काम कौन करता है, ये हमारे मोदी जी करते हैं, तो दैट पावर रेस्ट विद द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ऑप्शन इज सी। नाउ आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद, आर्टिकल जो 280 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2016 में भी पूछा गया था, इनफैक्ट 2021 में भी बहुत सारे एग्जाम्स में कुछ पूछा गया, तो बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन है, तो इसको तो स्टार मार्क कर लेते हैं हम लोग, है ना, तो फिनेंस कमीशन से रिलेटेड है आर्टिकल 280। द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन, ठीक है, ओनली इन राज्यसभा, ठीक है, इसमें इफेक्टिव मेजोरिटी लगती है, इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब जितने उस टाइम मेंबर्स हैं लोग राज्यसभा में, मतलब मेंबर्स मतलब जितनी इफेक्टिव मेंबर्स हैं, मतलब वैकेंसी हटा के या किसी डेथ हो गई उसे हटा के जितने मेंबर्स हैं उनकी मेजोरिटी अगर वो वोट कर देती हैं तो जो है उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, और इट शुड बी अग्रीड बाय द लोकसभा, तो लोकसभा को इसको सिंपल मेजोरिटी से पास करना है, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, जितने भी लोग प्रेसिडेंट हैं उनका 51%। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज adopted on, it was on 26th of November 1949, ठीक है, एनफोर्स कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स, इनफैक्ट कुछ जो पार्ट हैं वो 26 जनवरी 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, लेकिन जो पूरा संविधान जो लागू किया गया वो 26 ऑफ जनवरी 1952 को किया गया, इसलिए 26 ऑफ जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर डिसाइडेड बाय, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया, फिर पूछ लिया, इट वॉज बाई दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के इलेक्शन का डिस्प्यूट जो है दोनों ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट का। द प्रेसिडेंट कैन विकेट हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन टू, किसे रेजिग्नेशन करके प्रेसिडेंट अपना ऑफिस विकेट कर सकते हैं, किसे देंगे अपना रेजिग्नेशन, वो वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल दी रीच द एज ऑफ 65 ईयर्स, भाई सुप्रीम कोर्ट की जज की रिटायरमेंट एज कितनी है, 65 ईयर्स, हाई कोर्ट की कितनी है, 62 ईयर्स, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड फॉर द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, 12, ठीक है, कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, 12। द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर एडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, इट वाज बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 39 जो थी वो तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड थी, 44 इंपॉर्टेंट है, 44 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर आर्टिकल 300A में पुट कर दिया गया था, दैट मीन्स इट वॉज रिमूव फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स बट देन इट वॉज मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और अ लीगल राइट, ठीक है। द ग्रीन हाईवेज पॉलिसी इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 2015, ठीक है, ये सब जब 2014 में नई सरकार आई तो उसने एकदम चेंज करते हुए 2015 में ये पॉलिसी लिया है वो। हु वाज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, इट वाज नन अदर देन NK सिंह, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक एनुअल रिपोर्ट 2020 ऑन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन निकालता है, आपका वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इंडिया की कितनी रैंक आई 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो है तो 63rd, ठीक है। ऐसे हम उत्तराखंड की बात करें अगर हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो एक रिपोर्ट आती है, सेंट्रल केंद्र निकालता है उसको, ठीक है, इनफैक्ट नीति आयोग उसको देखता है, तो इंडिया को जो है एक अचीवर्स, टॉप अचीवर्स होते हैं, उसको जो है अचीवर्स कैटेगरी में डाला गया है, उत्तराखंड जो है अचीवर्स कैटेगरी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। द बिलीव दैट इकोनॉमिक ग्रोथ विल परकोलेट मतलब नीचे को जाएगी, डाउन टू ऑल सेक्टर्स इज नोन एज ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या होती है कि भाई एक सेक्शन को आपने एक सेक्शन के टॉप लोगों को 5 लोगों को पकड़ा उन्हें पढ़ाया, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जाके और लोगों को भी पढ़ाएंगे, ये एक एग्जांपल है किसका, ट्रिकल डाउन थ्योरी का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। देखो ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, जो इनकमिंग जो रेडिएशन होती है उसको ट्रैप कर देती है, या हीट को इट कैन ट्रैप द हीट, गर्म हीट को ट्रैप कर सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। व्हाट इज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियाज जीडीपी इन 2021 एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2021, ठीक है, 19.9 था इसका आंसर। अब नया जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसमें आप
इसको ये सब चीज़ें अपडेट करते रहा करिए, क्योंकि ये सब जो है करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है। नाउ इन विच ईयर, करंट अफेयर से याद आया, हम लोग जैन 2023 से कोशिश करेंगे कि हम उत्तराखंड स्पेसिफिक एक लार्जर पीसीएस के लिए और उसमें उत्तराखंड स्पेसिफिक भी कवर करें, वो करंट अफेयर्स की बुकलेट हम आपको प्रोवाइड कराएं, ठीक है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। इन विच ईयर स्मार्ट सिटीज मिशन वॉज लॉन्च, भाई कौन से ईयर में स्मार्ट सिटीज मिशन को लॉन्च किया गया था? 2015 में। द फिस्कल डेफिसिट इन द यूनियन बजट 2021-2022 ऑफ इंडिया इज टारगेटेड एट 6.8% of the GDP, 6.8% of the GDP. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, ये कहाँ है आपका? न्यू दिल्ली में। ये कहाँ आपका? नई दिल्ली में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंटली द लार्जेस्ट गुड एक्सपोर्ट पार्टनर ऑफ इंडिया, भाई सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं हम, कौन सी कंट्री को करते हैं? यूएसए को। आप मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताइए इम्पोर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ से करते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड करंट, भाई इनमें से कौन सा कोल्ड करंट नहीं है? तो कैलिफोर्निया करंट एक कोल्ड करंट है, वेनेजुएला, ये वेनेजुएला है करंट जो है एक कोल्ड करंट है, ओयाशिवो नहीं है, ये ओयाशियो है, ठीक है, ओयाशियो, क्योंकि जब आप मेंस लिखते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना आप स्पेलिंग गलत लिखे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी कोल्ड करंट है, बट ये नॉर्वेजियन करंट, ये जो है एक वार्म करंट है। इनफैक्ट ओयाशियो के साथ एक कुरेशियो भी चलता है, कुरेशियो क्या है? एक वार्म करंट है, ठीक है। Now, which of the following countries do not have coast along the Mediterranean Sea? देखिए आप मैप को देखिएगा अपने सामने जो होगा उसमें से देखिए कि सब देख सकते हैं, इटली, फ्रांस, लीबिया सबका बॉर्डर लग रहा है, बट जर्मनी का बॉर्डर नहीं लग रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड? तो लिपू लेक पास उत्तराखंड में है, माना पास उत्तराखंड में है, नोमा पास उत्तराखंड में, शिपकिला पास कहाँ है? शिपकिला पास आपका हिमाचल प्रदेश में, शिपकिला पास का है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव कॉमन बाउंड्री विद बांग्लादेश? तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट का मैप देखेंगे ऐसे, आपका जो मणिपुर है वो थोड़ा सा इधर आ जाता है, तो मणिपुर का जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश, सॉरी इधर आ जाता है, मणिपुर का जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश से नहीं लगता है, तो आंसर इज मणिपुर, ओके। बल्कि दो क्वेश्चन, अभी एक और क्वेश्चन आएगा ऐसे ही आ गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है, तो 8 स्टेट से पास होता है, एक अरुणाचल प्रदेश है जिससे पास नहीं होता, राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा, एमपी, इन सब से पास होता है, ठीक है। द ट्राइब्स ऑफ लेपा, लेपचा एंड हो आर कॉमनली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया? देखिए ये क्वेश्चन जो है डिस्प्यूटेड है अभी, क्योंकि जो लेपचा ट्राइब है वो तो नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है, और जो हो ट्राइब है वो सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है। चक इंडिया देखी होगी ना, वो अपने हो बोलते हैं, वो हो जो एक झारखंड की ट्राइब है। अब अभी के लिए टेंटेटिव लिस्ट में जो है ए दिया गया आंसर, बट देन हम जो है इस आंसर को नकारते हैं, क्योंकि लेपचा ये क्वेश्चन हट जाएगा, क्योंकि लेपचा जो है नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब है, मेघालय वगैरह की साइड पाई जाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज हायर रोड डेंसिटी? देखिए हायर क्या है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट केरला में, ठीक है, केरला में लगभग 5268 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, केरला में हाईएस्ट है। इसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है वो त्रिपुरा में। Which of the following mineral resource connected with कोडोराइट intrusive rock? कोडोराइट इंट्रूसिव रॉक से आपका मैंगनीज निकाला जाता है, ठीक है, क्या निकाला जाता है? मैंगनीज निकाला जाता है, ठीक है। अब हीराकुंड प्रोजेक्ट कौन सी नदी का पानी इस्तेमाल करता है? इट इज किस पे बना हुआ है? वो महानदी पे, और हीराकुंड प्रोजेक्ट है कहाँ? आपका उड़ीसा में, ठीक है। द इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट ड्रॉज वाटर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? इंदिरा गांधी कैनाल कौन से रिवर से पानी निकालता है? रवि, ब्यास, सतलुज, ऑल ऑफ दिस। देखिए सबसे इंदिरा गांधी कैनाल जो है सबसे पानी लेता है, इनफैक्ट इट इज़ द लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये पंजाब में हरिके बैरेज है वहाँ से स्टार्ट होता है, और बहुत बड़ा है ये, लगभग थार डेजर्ट तक जाता है, अंदर तक। ये कहाँ तक जाता है? थार डेजर्ट तक। Who was appointed as the CAG of India in 2020? अभी भी यही है, ये इट इज GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जी को कंट्रोलर ऑडिटर जनरल नियुक्त किया गया था 2020 में। विच मिनिस्टर रिजाइन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया ड्यू टू कंट्रोवर्शियल फॉर्म लॉस? ठीक है, वो पंजाब की एक साइड की जो मिनिस्टर है बादल परिवार की, वो है हरसिमरत कौर बादल, है ना। शी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। विच कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वाड? देखिए क्वाड में इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, प्लस यूएसए है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड
नहीं है, तो आंसर इज डी। विच कंपनी इन इंडिया हैज द प्रोड्यूस कोवोवैक्स? कोवोवैक्स किसने बनाया है? आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही बनाया है। इनफैक्ट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक और कोरोना वायरस की जो है दवाई बनाई थी, उसको उन्होंने कोविशील्ड दिया था। और अगर आप सब में से किसी ने बूस्टर डोज नहीं लिया है, सेकेंड डोज नहीं ली है, तो जाइए, क्योंकि कोरोना के मामले दोबारा बढ़ने चालू हो गए और हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी स्टूडेंट बीमार हो। तो आप जल्दी जाइए। आप सबसे पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, लाइफ में हमेशा अपनी हेल्थ का ख्याल सबसे पहले रखिएगा, अपने इमोशन का ख्याल रखिएगा, अपनी इमोशन एंड मेंटल हेल्थ का, उसके बाद आप जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। ठीक है। फाइजर की जो आती थी वो फाइजर के नाम से ही आती है। जो भारत बायोटेक की जो वैक्सीन थी उसका नाम था कोवैक्सीन। ठीक है, उसका नाम था कोवैक्सीन। और कैडिला जो बनाई थी वो जाइकोव डी बनाई थी, जाइडस कोविड डी। ठीक है। हु हैज बीन कन्फर्ड द 29th सरस्वती सम्मान अवार्ड? सरस्वती सम्मान अवार्ड किस दिया गया था? इट वाज वसुदेव मोही को दिया गया था। ठीक है, बी इज द आंसर। द टू कंट्रीज विच आर कनेक्टेड विद मातरी सेतु ब्रिज, कौन कौन सी? इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया में यहाँ पे त्रिपुरा से ये बांग्लादेश में चिटागोंग पोर्ट पड़ता है ना? सूर्य सिंह सुना होगा आपने, चिटागोंग रेड। ठीक है, वही, हाँ वही है, चिटागोंग पोर्ट वही है, चिटागोंग पोर्ट पड़ता है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। और ये कौन सी रिवर पे बना है? ये कौन सी रिवर पे बना है ये मातृ सेतु ब्रिज? ये फेनी रिवर बहती है वहाँ, फेनी रिवर पे बना है। ठीक है। हु इज द चीफ ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? IMF की करंट चीफ कौन है? करंट भी वही है। ठीक है, इट इज क्रिस्टीलिया जॉर्जिविया। ठीक है, ए इज द आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक कमिटी डिल 2025? It is none other than Thomas Bach. A is the answer. Thomas Bach. Who won the IPL 2020? 2020 में IPL किसने जीता था? पेपर तब हुआ था, तब पूछा था। ठीक है, तो उस टाइम मुंबई इंडियंस था। अब 2022 में कौन जीता है? अभी नई टीम आई थी, गुजरात टाइटंस। तो कैप्टन कौन थे? हार्दिक पांड्या। लुइस ग्लक नोबेल प्राइज विनर फॉर लिटरेचर इन 2020 इज फ्रॉम विच कंट्री? ठीक है, कौन सी कंट्री से है भाई लुइस ग्लक? आपके यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इन चंपावत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड? ठीक है, इनमें से कौन सा लेक है जो उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है? ठीक है, वो है आपका श्यामताल या श्यामलाताल, श्यामलाताल। ठीक है, श्यामलाताल। तरंग ताल जो है वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। चोराबाड़ी ताल जो है वो केदारनाथ के पास है। और केदारनाथ कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? केदारनाथ अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, याद रखिएगा, रुद्रप्रयाग में। और डोडी ताल का है, ये डोडी ताल एक फ्रेश वाटर लेक है, बड़ा सुंदर लेक है, ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। वीर चंद्र गढ़वाली स्वरोजगार योजना स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू टूरिज्म, टूरिज्म से रिलेटेड है ये। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर्स इन द एरिया ऑफ इट्स ओरिजिन? अब जहाँ से ओरिजिन होती है सबसे ज्यादा ग्लेशियर किसके पास है? भागीरथी मत नहीं है, आंसर इज अलकनंदा। अलकनंदा कौन से ग्लेशियर से निकलती है बताइए आप मेरे को। इन विच बुक मुगल एंड चंद डायनेस्टिक रिलेशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड? ठीक है, इट इज इन जहांगीर नामा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, देखिए यह ध्यान से पढ़िए। देखिए यूपीएससी का जब एग्जाम देते हैं तो नॉट वहाँ पे थोड़ा सा डार्क और इटैलिक होके आता है। उत्तराखंड पीसीएस के एग्जाम में जो है नॉट लिखा नहीं आता, तो ध्यान से देखिए। नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच कौन सा नहीं है इसमें? तो बिस्नी देवी फ्रीडम फाइटर थी, दीपा देवी एक सोशल वर्कर है, गौरा देवी एक इन्वायरमेंटल सपोर्टर है, तुलसी देवी पॉलिटिकल वर्कर नहीं थी। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन द रेन ऑफ कुमाऊं फ्रॉम गोरखास? ठीक है, किसने ली थी? इट वाज ई गार्डनर, इट वाज ई गार्डनर। आंसर नंबर बी। Which one of the following is not correctly matched? Again, not correctly matched. तो गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी is in उत्तरकाशी, right? Ascot is in पिथौरागढ़. In fact, this was asked in UPSC also. Ascot. Binsar is in Almora. It is correct. But Sona is not in Chamoli. So this is wrong. This is the answer. Sona वाइल्ड लाइफ सेंचुरी is in रामगढ़, रामनगर, सॉरी, रामनगर के आसपास है। ठीक है। In which year publication of अल्मोड़ा अखबार, अल्मोड़ा अखबार किस वर्ष में शुरू की गई थी? इट वॉज इन द ईयर 1871। इन विच ईयर द इंडियन मिलिट्री अकेडमी, भारतीय सेना अकेडमी को कब स्टैब्लिश किया गया था देहरादून में? इट वॉज इन द ईयर 1932। 1932 में IMA को किया गया। देहरादून जाएंगे आप तो वहाँ पे आपको IMA और FRI दोनों मिलेंगे, वो अगल बगल ही हैं। ठीक है। इन विच हिंदी मंथ दी बिखोती मेला, बिखोती मेला कहाँ होता है? बिखोती मेला आप अल्मोड़ा में जाएंगे, वहाँ एक द्वारहाट जगह है, वहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, मजे करते हैं। तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के द्वारहाट में जाएंगे, वहाँ बिखोती मेला होता है। और वो कौन से सीजन में होता है? वो हिंदी मंदिर को बैसाख के सीजन में,
ठीक है, बैसाख, ठीक है, बैसाख के सीजन में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तराखंड इज लोकेटेड, कहाँ होगा भाई, हाई होगा, तो ये श्रीनगर में लोकेटेड है। इन एंशियंट टाइम्स द अनइरिगेटेड लैंड फ्रॉम उत्तराखंड वाज नोन एज उपाराउंड, ठीक है। अब ये अनइरिगेटेड लैंड से बड़ा प्यार है, 2016 में ही पूछा हुआ था, उस टाइम दोयाम अब्बल पूछा हुआ था, इस बार उपाराव पूछ लिया। हु वाज द फाउंडर ऑफ कत्यूरी डायनेस्टी, कत्यूरी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, इट वाज वासुदेव। In which year Tiri Rajya Prajamandal was established? It was in the year 1939. In which year the Garhwal Rifles cantonment was established at Lansdowne? ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। It was in the year 1887. In which place of Garhwal region the first tea factory was established in the year 1843? It was Gadoli. Gadoli में हुई थी। Under whom was the district administration in British गढ़वाल? भाई ब्रिटिश गढ़वाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके अंडर होता है, वहाँ क्या होता है, वहाँ एक कमिश्नरेट है वहाँ, तो उसको कौन हेड करेगा, कमिश्नर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीकल्चर एपरेटिस इन उत्तराखंड, ठीक है, इट इज खरबोजा। इन विच ईयर कुमाऊं परिषद वॉज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, दोनों पूछ लिया, देखिए 1916 में, ठीक है। इन विच ईयर द गोरखास डिफीटेड द राजा प्रद्युमन शाह विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है, ये बड़े फैक्चुअल क्वेश्चन है, देखिए याद नहीं रहता, डेट वेट है तो ठीक है, सब हमें सिलेक्शन पाने के लिए सारे क्वेश्चन करने भी नहीं है। 1815 AD में, ठीक है, बी इज द आंसर। Who among the following considered as the father of artificial intelligence? Now Charles Babbage is known as the father of computer. This was asked in 2016. अब उन्होंने father of artificial intelligence पूछ लिया, तो इट्स नॉन अदर देन जॉन मैककार्थी, जॉन मैककार्थी, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सर एलेक्स जेफरीज ने, किसने, सर एलेक्स जेफरीज ने। फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम, कोरोना वायरस को उसका नाम कहाँ से मिला, ड्यू टू क्राउन लाइक अपीयरेंस, ड्यू टू क्राउन लाइक अपीयरेंस। ऑन्कोलॉजी, देखिए ऑन्कोलॉजी किस रिलेटेड होता है, कैंसर रिलेटेड, द स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजिस्ट, और जो डॉक्टर जिसको देखते हैं उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है। बर्ड्स को जो पढ़ते हैं उनको बोलते हैं ऑरिनथोलॉजिस्ट, ऑरिनिथोलॉजिस्ट, ऑरिनिथोलॉजी, ठीक है। मैमल्स को मैमोलॉजी और सॉइल को पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। डॉल्फिन इज एन एग्जांपल, डॉल्फिन क्या है, एक मैमल है, तो मैमलिया क्लास का है वो, ठीक है। येलो फीवर वाज ट्रांसमिटेड थ्रू, येलो फीवर किससे ट्रांसमिट होता है, एक एडीज जिससे कि डेंगू और चिकनगुनिया होता है, एडीज एस्पेगेटी, एक ही मच्छर है जिससे पूरी दुनिया परेशान है, ठीक है, तो वो है 85 का ए, एडीज मॉस्किटो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लाइटलेस बर्ड, तो कीवी, एमू, ऑस्ट्रिच ये सब फ्लाइटलेस है, उड़ नहीं सकती है, लेकिन सारे स्क्रीन जो है उड़ती है, अच्छी खासी उड़ती है, तो डी इज द आंसर। ट्राई नाइट्रोटाउलिन, टीएनटी जिसको बोलते हैं, भाई ये तो एक्सप्लोजिव होता है, टीएनटी इज द काइंड ऑफ एक्सप्लोजिव, तो आंसर नंबर सी इज द आंसर, ठीक है। और 88 है द फर्स्ट सक्सेसफुली लॉन्च सैटेलाइट ऑफ इंडिया वाज, इट वाज आर्यभट्ट, ठीक है, ए इज द आंसर। सिकल सेल एनीमिया, देखिए सिकल सेल एनीमिया क्या होता है कि जो आपके नॉर्मल सेल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, सिकल सेल में वो सिकल की तरह हो जाते हैं, दराती की तरह हो जाते हैं, ठीक है, जिससे कि ब्लड मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है। सिकल सेल एनीमिया इज अ डिजीज ऑफ आपका कौन सा, इट्स अ काइंड ऑफ ब्लड डिजीज एंड इट इज रेड ब्लड सेल्स आपके इस शेप के हो जाते हैं सिकल सेल में, ठीक है, तो बी, ऑप्शन बी इज द आंसर। एंड कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इट वाज नन अदर देन JB कृपलानी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर। इफ यू वांट एनी मोर पेपर टू बी डिस्कस प्लीज़ लेट अस नो, हमें बताएं, कोई भी आपको समस्या हमें बताएं, और हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, और धन्यवाद आपका बहुत बहुत, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।